नमस्कार, न्यूज़ इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया सुबह से ही शुरू है। कई दिग्गज वोट कर चुके हैं और हमारे सहयोगी एडिटर इन चीफ न्यूज़ इंडिया के अरविंद चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि अरविंद जी, जिस तरीके से आज हमने देखा कि कई दिग्गज वोट डालने पहुंचे, लालू परिवार भी पहुंचा, उनकी राबड़ी देवी की बात कर ले, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी भी वोट डालने पहुंची, तो वहीं मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी वोट डालने पहुंची। जब राबड़ी देवी से पूछा गया कि आप किस बेटे का सपोर्ट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे लिए तो दोनों बराबर है, दोनों अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ दिखे, लेकिन तेज प्रताप यादव के बारे में कुछ भी नहीं कहते नजर आए। तो क्या लालू यादव का परिवार से वर्चस्व जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? आपको क्या लगता है? ऋषभ, बहुत तुमने वाजिब सवाल पूछा है और वाकई सभी लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपने महुआ से चुनाव लड़ रहे बड़े बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचा। आशीर्वाद तो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो ये कर सकते थे कि वहाँ पर आरजेडी का कैंडिडेट जो है नहीं उतार सकते थे, जिससे कि तेज प्रताप यादव की जीत आसान हो जाती। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी ने भाई के खिलाफ जाके प्रचार किया वो सभी लोगों ने देखा, और किस तरीके से दोनों लोगों में वाद विवाद हो रहा है, बयान सामने आ रहे हैं, ये भी सभी लोगों ने देखा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, लालू प्रसाद यादव की राजनीति के बारे में समझते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बहुत लंबे समय तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री थे। उसके अलावा वो भारत सरकार में रेल मंत्री थे। उनकी बेटी मीसा भारती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसके अलावा उनके जो 4 दामाद हैं वो पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। उसके अलावा उनके दोनों बेटे, तेजस्वी यादव तो क्रिकेटर थे लेकिन बाद में वो पॉलिटिशियन बन गए, और तेज प्रताप यादव जो कि मंत्री भी रह चुके हैं। तेजस्वी को आपने देखा है कि किस तरीके से वो नीतीश के साथ सरकार में सरकार चला रहे थे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर परिवार पे नज़र हम डालें तो इस बार हमने ये देखा कि लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों लोग कहीं ना कहीं असहाय इसलिए दिख रहे थे क्योंकि वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। वो दूर से राबड़ी देवी भी आशीर्वाद दे रही थी, लालू यादव ने एक शब्द तेज प्रताप यादव के लिए नहीं बोला। तो मुझे ये लगता है कि एक तरीके से तेजस्वी ने लालू का जो पॉलिटिकल एम्पायर है, उनका जो वंश है, उसको एक तरीके से पूरी तरीके से जो है कैप्चर कर लिया है। अब मुझे लगता है कि तेज प्रताप के लिए वहाँ पर जो है जगह अब नहीं बची है। और बाकी जो बहनें हैं, आप देखिए, बहनें भी तेज प्रताप यादव के साथ नज़र आईं। और आपने किस तरीके से देखा कि संजय यादव जो कि जिसको कि वो बार बार कह रहे थे कि यही गद्दार है, यही विलेन है, और बार बार संजय यादव को निशाने पे तेज प्रताप ले रहे थे। जिस समय महुआ में तेजस्वी का हेलीकॉप्टर उतर रहा था, उस दौरान भी उन्होंने ये कहा कि जो विलेन बैठा हुआ है, जो जयचंद बैठा हुआ है, वो संजय बैठा होगा उसमें। तो ये बातें परिवार को, मतलब परिवार के बारे में ये दिखाती हैं कि कैसे जो है पूरा परिवार जो है बट गया है। लेकिन यहाँ पे दर्शकों के मन में भी एक सवाल यही आता है कि क्या तेजस्वी यादव ने लालू यादव को पूरी तरीके से हैक कर लिया है? क्योंकि माँ का प्यार तो नहीं बटा। माँ ने कहा कि माँ का दिल जो है वो कभी नहीं बट सकता, दोनों के लिए बराबर प्यार है। तो क्या लालू यादव का जो दिल है वो बट गया है? तेज प्रताप यादव के लिए उनका दिल ज़्यादा उनके साथ रहता है? आपका क्या कहना है? देखो निशा, एक चीज़ हमें समझना होगा कि जो बड़ा बेटा होता है वो माँ बाप को बहुत प्रिय होता है, लेकिन चूंकि बेटे तो दोनों ही हैं और दोनों पॉलिटिक्स में हैं, तो माँ बाप तो ये चाहेंगे कि भाई हमारे जो दोनों बेटे हैं दोनों पॉलिटिक्स में हैं तो बहुत ऊंचाई पे जाए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, वो अपने परिवार में अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, हम लोग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर तेजस्वी भी अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप पॉलिटिकल चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। यानी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को लगता है, या राबड़ी देवी को लगता है कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव से ज़्यादा परिपक्व हैं पॉलिटिक्स में, ज़्यादा बेहतर पॉलिटिक्स करते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने मतलब उन दोनों लोगों ने तेजस्वी पे दाव लगाना बेहतर समझा। तेज प्रताप यादव को एक किनारे कर दिया गया। लेकिन तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि अभी वो बच्चा है। उन्होंने तेजस्वी को कहा, अपने छोटे भाई को कहा कि अभी वो बच्चा है और आप देखिएगा कि चुनाव के बाद लोग उसको झुंझुना पकड़ा देंगे। लेकिन एक और बात हम निशा यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आपने देखा कि दोनों भाई मिल भी रहे हैं, लेकिन उनके बीच में आई कांटेक्ट हो रहा है। मैंने देखा, वो कुछ वीडियोस देखे मैंने जिसमें एयरपोर्ट पे, तो इसने कहा कि और भैया कैसे हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो
प्रश्न ये उठता है कि दोनों के बीच में बड़ी खाई हो गई है और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में इन दोनों की लड़ाई की वजह से आरजेडी को या तेज प्रताप यादव को कितना नफ़ा नुकसान होगा, इस पे भी लोगों की नज़र है और हम लोग आगे बताएंगे कि किस तरीके से इन दोनों के झगड़े में इनके प्रत्याशियों का नुकसान हुआ। अरविंद जी देखिए, बिहार की अगर हम बात कर ले तो बिहार में अक्सर जातीय राजनीति देखने को मिलती है। अब राघोपुर की बात कर ले या फिर महुआ सीट की बात कर ले, भाई वर्सेस भाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, यादव वोट बैंक प्रभावित होगा क्योंकि दोनों ही यादव हैं? आरजेडी का वोट बैंक कितना प्रभावित होगा अगर तेज प्रताप यादव सामने हैं तो? देखिए, तेज प्रताप यादव का कोई बहुत पॉलिटिकल वर्चस्व तो नहीं है, लेकिन यह है कि महुआ सीट वो जीतना जरूर चाहेंगे। उसमें ये भी देखना होगा क्योंकि तेजस्वी भी अपने प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए वहाँ पर गए थे और जैसा मैंने कहा ना कि बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दोनों की लड़ाई में आरजेडी के जो दूसरे कैंडिडेट हैं, जो दोनों के कभी करीब रहे होंगे, कभी खास रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं और उसका परिणाम, उसका कहीं ना कहीं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उसका असर जो है उनके वोट बैंक पे पड़ेगा। उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा निशा, और मैं समझता हूँ कि दर्शक भी इस बात को समझेंगे, वो भी देख रहे होंगे कि आखिर तेजस्वी और तेज प्रताप में क्या हो रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो देखिए, लालू परिवार में इस समय राजनीतिक कलह जो है देखने को मिल रही है, भाई वर्सेस भाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, हालांकि जनता तय करेगी कि जनता किसके साथ है। 14 तारीख को हम सभी के सामने नतीजे होंगे कि आखिरकार महुआ और राघोपुर से कौन जीतता है, किसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।